अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो एक मैं डॉगी का बच्चा लेके आया हूँ और उसका नाम रखा है मैंने डिडू। तो उसकी वीडियो आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ, ज़रा देखिए और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। बड़ा ही छोटा और प्यारा वाइट कलर का है, ज़रा देखें। नाम है उसका डिडू। क्या नाम है भला? डिडू। तो ज़रा देखते हैं हम तो वो किस पोजीशन में है, आइए। ठीक है। डिडू, ओ डिडू, 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 क्या कर रहे हो? डिडू, आजा, आजा, डिडू, आजा, डिडू, आजा, आजा, ओ शाबाश, अल्लाह खैर। ये जरदारी और जरदारी के पास बैठा है डिडू। डिडू, 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 डिडू आजा, डिडू, 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 आजा, आजा। डरा हुआ है मेरे ख्याल से, पता नहीं, पानी भी पिलाया है। अब हम इस तरह से पिलाते हैं दूध, जो इसके टाइम हो चुका है दूध पीने का। चलो जब आपको वीडियो दिखाता हूँ मैं दूध पीने की। पानी का नहीं, पानी ना है, सूखा पाए बिल्कुल। उतुकारा वैगना हर शर्ट अपनी पी मंगवाना खत्म। हाँ वो थोड़ी सी चाह है बस पानी थोड़ी सी। एक दिन उमर पानी पनीर ठीक है, उमर फौला पानी एक आ चंगा चंगा पानी खड़ा पानी थोड़ा सा खड़े बांधा नहीं। जब पहले आया ना फिर बाद में रुको, फिर वो जो आया हुआ चंगा निकाला, फिर पानी पूरा फगा बल पानी पूरा ठीक गया, बल पीछे सूख गए। अब सूख 20 दिन महीना थी
बस यार आंदा रह गया वालू के टाइम नहीं लगा बंदा व्यूअर्स आपने देखा डिड्डू डिड्डू ये आ गया डिड्डू 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 आजा। तो ये वही भैंसें बंधी हुई हैं अपनी, ये वाली काली काली और ये है बड़ी भैंस। इसका जो लास्ट टाइम बच्चा था ना, बच्चा जो था ना वो पता नहीं किस वजह से डेथ हो गई थी। इसके बच्चे एक साथ ही यानी कि एक दिन में एक रात यानी कि इस छोटी मैनी के बच्चे की डेथ हुई और 2 दिन के बाद इस बड़ी भैंस के बच्चे की हुई और उसी रात इस भैंस के कट्टे की डेथ हुई। यानी कि लास्ट ईयर हमारा नुकसान हुआ, 3 बच्चे एक साथ मरे 3-4 दिन के अंदर अंदर। और ये वाली भैंस बैठी है माशाल्लाह, इसे कुछ दिन देर है। और ये वाली काली माशाल्लाह बहुत अच्छी भैंस है ये नवाज शरीफ बैठो है नवाज शरीफ। एक था मेरे पास बल्लू पहले, उस बल्लू में खूबी ये थी कि वो इतना ट्रेन हो चुका था, समझदार था। उसे बुलाओ ना कि बल्लू यहाँ तो फ़ौरन भाग के आता था। उससे कहो बल्लू चला जाता। उससे बोलो कहो बल्लू बैठ जा उठ जा, यानी कि वो बड़ा ही ट्रेन हो चुका था। लेकिन गर्ज ये कि मुझे पैसों की ज़रूरत थी, मैंने बड़ी सस्ते दामों सेल कर दिया। नेचुरल चीज़ें जो होती हैं ना, इनसे प्यार क्या करो। ख़ास तौर पे ये जानवर हो गए, परिंदे हो गए। और एक चीज़ पर नोट करना, जो शख्स जानवर परिंदों से मोहब्बत करने वाला होगा ना, उसके अंदर एहसास बहुत होगा, हमदर्दी बहुत होगी, उसके अंदर मोहब्बत बहुत होगी। डिडू ये रहा, डिडू आजा। अब नाम मुझे जो है ना, नाम मैंने ये रखा तो है अजीब सा डिडू, लेकिन कोई और नाम देखता हूँ क्या नाम इसका बनाना है। फ़िलहाल तो है डिडू। वो जो गाय थी अपन की, ये बच्चे की माँ, वो हमने बेच दी है क्योंकि उसकी जो थी ना गोबर वगैरह जो कर रही थी, ये खाली रस्सा, वो बेच दिए। तो गोबर जो कर रही थी वो सही नहीं हुई, तंदुरुस्त नहीं, बीमार ही रही है। तो ओनली हमने वो बेची है 20,000 की। हालांकि उसकी कीमत तो थी कम से कम 1.5 लाख थी, लेकिन क्या करे, बीमार हो गई, मजबूरी है। तो उससे बेहतर है कि वो किसी दिन पता भी ना चलता और डेथ हो जाती, इसलिए बेच दी। आजा डिडू। मुर्गियाँ भी मैंने ख़त्म कर दी। तो ये ज़रा कबूतर इसी पोजीशन पे, ये बकरियां बैठी हुई हैं। जो बकरी जो है इसे अभी कुछ दिन देर है, ये इंशाल्लाह जो है ये प्रेग्नेंट है तकरीबन 2 माह की। और ये वाली जो है इसका कंफर्म नहीं है। और इनकी जो माँ बैठी है वो बैठी हुई, उसे भी अभी देर है। ये ज़रा मैंने गौर कर रही है कि हाँ कौन मुझे आवाज़ दे रहा है। मैंने है ना, ये ज़रा ये देखें, मैंने ये बोलना शुरू हो चुकी है अब। ये डिडू है ना, डिडू आजा डिडू आजा, डिडू आजा। आज मैंने वो सब्जी वाली क्यारी बनाई, जो आज की जो मेरी एक्टिविटी थी, जो मैंने लहसुन वगैरह जो उसकी जगह थी वो बनाई है। और क्या कहते हैं, पालक, मेथी और शलजम, इनका बीज काश्त किया। और दूसरा ये कि जो मैंने आपको घास बताया था, बम्बासा घास, वो काश्त करें। वो जान ख़ास तौर पे इन किसानों के लिए बड़ा बेहतरीन है, वो काश्त करना है आपने। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप साल में एक साल में सिर्फ आपने 1 मरतबा काश्त करना ये बस। उसके बाद कम से कम 15 साल तक ना कोई आपने कोई घास काश्त करना पड़ेगा, ना उसमें कोई मेहनत करनी पड़ेगी, ना कोई हल चलाने पड़ेंगे। 1 मरतबा काश्त करके कलम लगा के उसे भूल जाएं और उसमें खाद डाली जाए, पानी टाइम से दें। और घास भी इतना गहरा कि कम से कम 7 फुट उसकी हाइट होती है घास की, 7 से 8 फुट, यानी कि 7 फुट तो उसका जो गन्ना बनेगा वो होगा। और जो बाकी जो उसके पत्ते वगैरह हैं वो ऊपर वाले वो अलग हैं।
और जो दाना एक दाना होता है उसमें से तकरीबन 15-15, 20-20 दाने निकलते हैं। ये जो है कट्टी वही अभी एक माशाल्लाह प्रेग्नेंट है। ये रस्से ढीले हो चुके हैं, इसे सेट कर दें। ये वाला इसमें ये होता है कि ये वाला सरदारी वहाँ पर है। ये नवाज शरीफ है ना, नवाज शरीफ है ना, ये आ गया नवाज शरीफ। आजा, क्या कर रहे हो? बहरहाल देहात की लाइफ जो है ना पुरसकून है। और किसान भाइयों से मेरा मशवरा है कि भाई जानवर पालें, ख़ासकर गाय पालें। भैंसों में जो है इनका दूध पीने के लिए अच्छा है, लेकिन ये कम दूध देती हैं। जो गाय है ना वो बहुत ज़्यादा दूध देती हैं, जो आपके लिए मुनाफा बख्श हैं। और दूसरा ये जितना हो सके अपनी सब्जियां काश्त करें, ताकि आपका पानी, आपकी ज़मीन जो है वो खाली पड़ी है वो इस्तेमाल में आ जाए। आपका पानी जो ज़ाया हो रहा है वो यूज़ होना शुरू हो जाए और घर के लिए मुनाफा बख्श है। और दूसरा ये कि आप गाय बनाएं दूध के लिए। तीसरी ये कि केटल फार्म बनाएं गोश्त के लिए। जितना आपका फार्म बनाएंगे उनको देसी खुराकें दें। 3 से 4 माह का, तकरीबन 6, 7, 8 माह का कट्टा, बछड़ा, बच्चा जो भी वो लें और उनको खुराक दें। वंडा दें तकरीबन 4 माह वंडा आप उन्हें दें। और फिर उनकी बढ़ोतरी देखें। जो कट्टा बछड़ा जो भी आप लेंगे तकरीबन 30,000 का, उसे सिर्फ आप 3 माह खिलाएँ। 3 माह खिलाने के बाद उसे अच्छी खुराक दें। अच्छी खुराक देने के बाद वो आपका जो 30 का होगा वो कम से कम 70 या 80 का होगा मैक्सिमम। अगर आप 15 से 20 कट्टे लेते हो, 15 से 20 कट्टे आप ले रहे हो, उसे आपने रखे 3 माह, तो एक जो होगा, एक जो भी आपका बनेगा कट्टा बछड़ा जो भी होगा वो कम से कम आपको 1 महीने के 15 से 20,000 देगा। यानी कि आप अगर आप 10 रखते हो ना, तो 7 माह 4 माह में आपको यानी कि तकरीबन मैक्सिमम 1 लाख रुपये पर मंथ बनेगा आपका। मुलाजिम रखें, खुद करें, 1 लाख 1 महीने के लिए बहुत होते हैं। तो काइंडली मेरी रिक्वेस्ट ये भी है कि अपने गांव को ना छोड़ें, गांव से वाबस्ता रहें, गांव से रिलेटेड रहें, ताकि और अपने आपके जो गांव में जो भी कमी पेशी है, ख़ासकर जितना स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। तो यूनिवर्सिटी तो अगर गांव में नहीं बन सकती वो मान लिया, लेकिन हॉस्पिटल हम बनवा सकते हैं, अच्छे स्कूल बनवा सकते हैं, अच्छे टीचर हायर कर सकते हैं। तो बाहर जाएं, शहर में जाएं, जगह लें, कारोबार करें, बिज़नेस करें, लेकिन अपने गांव से, अपने देहात से टच रहें। अपनी ज़मीनें यहाँ से सेल करके वहाँ ना जाएं, ताकि आपकी आने वाली नस्ल को भी पता रहे कि हमारा ये गांव है, यहाँ के रस्म व रिवाज हैं। और अगर गांव से टच रहेंगे, अपने यहाँ के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, उनसे ताल्लुक़ बना रहेगा। कल को लोग यहाँ से छोड़ के चले जाते हैं, फिर उनके आने वाले बच्चों को ये नहीं पता होता कि हाँ भाई ये मेरे गांव में रहते थे, मेरे क्या लगते हैं, मेरे चाचा हैं, ताया हैं, नाना हैं, फूफा हैं, अजीज़ रिश्तेदार जो भी हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी यही है, अपने गांव से टच रहें। और गांव वालों से जो देहात में वाबस्ता हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अपनी घर की जो फसलें हैं वो काश्त करें, सब्जियां काश्त करें। और जिनके पास जानवर हैं वो भैंसें भी रखें, लेकिन गाय को ज़्यादा तरजीह दें। और केटल फार्म बनाएं और 2 से 4 माह के लिए रखें बस, ताकि उनको बाद में सेल किया जा सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।